हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर 2023-24 विषय संस्कृत का रियल पेपर आ चुका है। तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखित, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है अनु उपसर्गस्य उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर हो जाएगा अनुगच्छति। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पराजयते पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर इसमें जो उपसर्ग होगा परा उपसर्ग हो जाएगा, आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है गम धातु रूपम अस्ति। तो यहाँ पर आपको धातु बताना है, तो इसमें धातु पढ़ती हो जाएगी, आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करते जाइए, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। 100% यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है लंगे लकारस्य उदाहरणम अस्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो उदाहरण हो जाएगा भविष्यति, यहाँ पर लंग लकार का उदाहरण हो जाएगा, सा नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि दृश्य धातु जो है उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पर इमें जो दृश्य धातु उदाहरणम अस्ति कौन सी हो जाएगी, पश्यति हो जाएगी, सा नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा, उत्तर होगा। इसके बाद लास्ट है छठवा वर्तमान काले का लकार भवति। तो वर्तमान काल में आपको लकार बताना है, तो लट लकार होगा, 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के सभी जो 6 प्रश्न पूछे गए सभी के सभी 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। 100% गारंटी के साथ यही प्रश्न आएंगे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है इस प्रकार से कि कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत। इस प्रकार से कोष्ठक में आपको उत्तर दिए गए हैं, इनसे आपको ढूंढकर आंसर बताना है। पहला है रमेश कुत्र गच्छति इत्पत्र अवयव अस्ति। तो इसमें जो अवयव होगा कुत्र, इसका उत्तर होगा कुत्र, यहाँ पर आपको पहले खाली स्थान के उत्तर में लिखना है। दूसरा है सा तत्र कीर्ति इत्र पत्र अवयव अस्ति। तो तत्र और कीर्ति में से आपको भरना है, तो तत्र इसका राइट आंसर होगा। तीसरा खाली स्थान है बालिकस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा, बालिकाएं हो जाएगा, बालिकाएं दूसरे नंबर का ऑप्शन। चौथा है फल शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो इसमें क्या हो जाएगा, फलानी इसका उत्तर होगा। पांचवा है रामाय पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा है राम शब्द से षष्ठी विभक्ति एकवचनम अस्ति। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा रामाणाम। इस प्रकार से तो इनके आप एक साथ उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं इस प्रकार से 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है उचित युग्ममेलनम कुरुत। सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर का नंबर का है यथाशक्ति। तो इसकी सही जोड़ी है आपको तीसरे नंबर से मिलाना है, अवयवी भाव समास है। इसके बाद खा नंबर में दिया गया है राजपुरुष है, तो इसकी आपको पहले नंबर से तत्पुरुष समास से आपको मिलाना है। तीसरा है वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर से मिलाना है वृक्षस्य अपरी। इसके बाद घा नंबर का है चा प्लस एकाकिनी, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चौथे नंबर से मिलाएंगे चेक किनु। इसके बाद डा नंबर का है इतकित्वा, तो यहाँ पर इतकित्वा क्या हो जाएगा, इसका आंसर चौथे नंबर से आपको मिलाना है, यहाँ पर यण संधि से आपको मिलाना है। इसके बाद पीताम्बर है, तो पीताम्बर आपको बहुव्रीहि समास से मिलाना है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इनका आप एक साथ उत्तर भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 इनके सामने उत्तर लिखें। पहले का आंसर तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का यहाँ पर छठवा हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इनकी सही जोड़ी इस प्रकार से मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 एक पदेन उत्तरम लिखित कुत्र दरिद्रता न भवेत। तो यहाँ पर हम इनके उत्तर एक साथ आपको बताएंगे। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है वृक्षा स्वयं कानी न खादंती। तो यहाँ पर फलानी हो जाएगा, पहले का उत्तर जो होगा प्रिय वाक्य होगा। इसके बाद तीसरा है सरसा रसाला है कदा लसंती।
तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वसंती होगा। चौथा है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो कित्वा प्रत्यय होगा। पांचवा है अध्यापिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो एका प्रत्यय होगा। इसके बाद छठवां है पठितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर एक साथ देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 4 के 6 प्रश्न पूछे गए, 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है आगे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखित। इस प्रकार से आपको आम ना लिखना है। तो पहला है निर्धना वृद्धा इत्यस्य निर्धना विशेषणम पदम अस्ति, तो यह आपका क्या होगा, ना होगा, अर्थात असत्य होगा। दूसरा है इस प्रकार से कि बाल इत्यस्य बाल विशेष पदम नास्ति, तो यह आपका ना होगा, अर्थात असत्य होगा। तीसरा है दानवाय पदस्य विलोम पदम मानवाय अस्ति, तो यह आपका असत्य होगा, मतलब आम होगा। चौथा है शरीरम पदस्य पर्याय पदम तनु अस्ति, तो यह कथन भी आपका सत्य होगा, आम होगा। पांचवा है इस प्रकार से दिया गया है कि स्त्री पदस्य पर्याय पदम नारी नास्ति, तो यह कथन आपका असत्य होगा, ना होगा। लास्ट है छठवां निर्मलम पदस्य विलोम पदम समंगलन, तो यह आपका ना होगा, अर्थात असत्य होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 में जो सत्य सत्य पूछे गए हैं इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। इनको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है परिष्कृत्य पर्यावरणम अभ्यगम किम ददाति, और अथवा में दिया गया निर्धनाय वृद्धाय दुहिता के दृश्य आसी। तो यहाँ पर छठवा और उसके अथवा के दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर छठवें का उत्तर इस प्रकार से होगा कि सांसारिक जीवन सुखद सदाचारम सत्य संकलम प्रदानानि। इसके बाद अथवा का है, तो अथवा के उत्तर होगा छठवा का विनम्रा मनोहरा च। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्न क्रमांक 8, इस प्रकार से प्रश्न 7 और 8 दिए गए हैं। इन दोनों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा सहित उत्तर हो जाएगा। 7वें का उत्तर होगा एतादृश है स्वर्ण फलः रजतंत्र चू स्वर्ण काकगः, और इसके अथवा का होगा कि धासिदकम गडादयम चा भोज्य। तो आपको कोई भी एक अच्छे से तैयार कर लेना, आप चाहें तो दोनों भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। इसके बाद 8वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। इसका उत्तर होगा गुरुकुलम, और इसके अथवा का होगा जो पाठशाला गमन बेलायाम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 और 10 का उत्तर जो है, सबसे पहले आप 9 और 10 प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 है कि जटायो पश्यति का वदति, अथवा का है वसंते किम भवति, और 10वां है प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, अथवा का है यत्नेन की रक्षते वित्तम व्रतम वा। तो 9वां और 10वां का इस प्रकार से आंसर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 9वें प्रश्न का उत्तर होगा सीता, और इसके अथवा का होगा इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक। 10वें का उत्तर यहाँ तक होगा, और अथवा का इस प्रकार से होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है इस प्रकार से कि रेखा पदानिधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न बनाना है, तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ही कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है इस प्रकार से कि अधोलिखित वाक्यानि का कम प्रति कथयति को अपि दो। इसमें भी आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, तो इस प्रकार से इनको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 है वाच्य परिवर्तनम कुरुत। आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना है कोई दो, कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर, तो इनकी भी आप कर सकती हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न पत्रे समागतान श्लोभ्यस्य स्वपाठ पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखित। तो आपको कोई भी अपनी बुक से एक सुभाषितानी श्लोक अच्छे से तैयार करना है, जो आपके इस पेपर में ना हो। तो यह 2 अंक में पूछा गया है, तो कोई भी आप अपनी पुस्तक में से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत। को अपनी 2 करना है आपको। तो यहाँ पर पहला है रामाय विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर इसका जो शुद्ध वाक्य होगा कि रामाय विद्यालयम गच्छति। दूसरा है शिवम नमः, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शिवाय नमः। तो यहाँ पर 15 में आपको को अपनी 2 करना है, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। पहले का आंसर होगा रामाय विद्यालयम गच्छति, दूसरे का आंसर शिवाय नमः होगा।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत को अपि चत्वारः अर्थात 4 करना है। आपको कुल 6 दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई भी 4 खाली स्थान के उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 6 के 6 खाली स्थान के उत्तर हो जाएंगे। इनमें से आपको कोई भी 4 खाली स्थान के उत्तर पेपर में लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर सहित हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 17 से आगे तक के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।